इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% के भी ऊपर का है, यानी कि पैसा डबल होने के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे किसी भी आईपीओ में अप्लाई करोगे तो एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। तो आओ कंपनी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में लगने वाले एल्युमिनियम और कॉपर कॉइल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में कंपनी का एक सॉलिड क्लाइंट बेस है, जिसमें डाइकिन एयर कंडीशनिंग, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर चिलर्स, ब्लू स्टार जैसे नाम शामिल है। अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है इन कंट्रीज लाइक यूएई, यूएसए, इटली, सऊदी अरेबिया एंड मेनी मोर। एंड कंपनी के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 15% एक्सपोर्ट सेल से ही आता है। आओ अब फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लास्ट ईयर का फाइनेंशियल्स कंसोलिडेटेड दिया हुआ है, तो हम आइडियली इसको पिछले 2 साल के फाइनेंशियल्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 2 साल के फाइनेंशियल्स स्टैंड अलोन दिए हुए। अब स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में फर्क ये होता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में ना कंपनी के सारे सब्सिडरीज को भी अकाउंट फॉर किया जाता है, जबकि स्टैंड अलोन में सिर्फ कंपनी के फिगर्स ही आते हैं। तो अगर लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 314 करोड़ का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 39 करोड़ का। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पे भी नजर मार लेते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 41% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 31% का। ये दोनों ना आइडियली 15% से अगर ज्यादा के होते तो ये काफी सही माने जाते हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का है एंड एनीथिंग बिलो 1 इज कंसिडर्ड टू बी गुड इनफ। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 13% का है, विच इज ग्रेट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक B2B सेक्टर में ऑपरेट करता है। अब आओ आईपीओ की डिटेल्स की भी बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 25 सितंबर यानी कि आज से खुल रहा है और 27 सितंबर तक खुला रहेगा। इस आईपीओ की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को ऑब्वियसली गांधी जयंती है। इसके अलावा फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर का होने वाला है। प्राइस बैंड 209 से लेकर 220 तक। लॉट साइज 65 शेयर्स का होगा। इस आईपीओ का इशू साइज लगभग 342 करोड़ का होने वाला है और अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास आएगा और कंपनी के कोई भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना स्टेक नहीं बेच रहे। अब ये जान लेते कि कंपनी इस पैसे से करने क्या वाली है। तो कंपनी इस पैसे से अपने होली ओन्ड सब्सिडरी KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने जा रही है और बाकी के पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगी। इस आईपीओ की और एक अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और पहली ऐसी कंपनी है जो सेगमेंट में लिस्ट होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। तो कंपनी का प्री आईपीओ प्राइस अर्निंग रेशियो लगभग 25 के आसपास का है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये कंपनी पहली ऐसी कंपनी होगी जो कि इस सेगमेंट में लिस्ट होने जा रही है, तो कंपनी के और कोई पीयर्स ही नहीं है, इसीलिए हम वैल्यूएशन पे ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तारीफ तो काफी हो गई, अब चलो थोड़ा नेगेटिव्स पे भी गौर कर लेते हैं। सबसे पहला नेगेटिव, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का 72% रेवेन्यू सिर्फ टॉप 10 कस्टमर से आता है, जिसमें से अकेला 33% डाइकिन इंडिया से, यानी कि टॉप 10 कस्टमर्स पे कंपनी की मेजर डिपेंडेंसी है और अगर कल को इनमें से कोई भी कस्टमर चला जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। दूसरा रिस्क, कंपनी अपने रॉ मटेरियल के टोटल परचेजेस में से लगभग 80% इंपोर्ट करती है, तो कल को अगर उन कंट्रीज में कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हो जाता है तो कंपनी को अपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में दिक्कत आ सकती है एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन हैम्पर हो सकता है, और अगर प्रोडक्शन हैम्पर होगा तो ऑब्वियस ही बात है सेल्स एंड प्रॉफिट पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो यही थी इस आईपीओ की सारी मेजर पॉइंट्स। आई होप आपको इस आईपीओ के बारे में काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।